तैयार नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये गद्दार बोलते हैं मुझे, जो गद्दार खुश है। नाथूराम गोडसे की फोटो लगाई जा सकती। किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार जाएगा। औरंगजेब को लेकर सदन में हंगामा। आजमी ने कहा, एक देश में दो कानून चल रहे हैं। देखिए जमजम न्यूज की ताजी खबर। देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत गोलमाल उत्तर दिलं. औरंगजेबच्या वादावर प्रकाश आंबेडकरांची प्रतिक्रिया. म्हणाले, सध्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात औरंगजेबवरील वादावरून प्रचंड गदारोळ झाला. भारतीय जनता पार्टीचे आमदार नितेश राणे यांनी मुस्लिम युवकांनी औरंगजेबाचं स्टेटस ठेवल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर संबंधित तरुणांवर झालेल्या कारवाईवरून समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आझमी साहब, अध्यक्ष महोदय, कुछ मुस्लिम लड़कों ने स्टेटस लगाया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, आपने उस पर केस किया। मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर गए उनकी कब्रिस्तान पर, फूल चढ़ाया और कहा किसी में दम है तो मुझ पे केस करके दिखाओ। क्या इस देश में दो किस्म का कानून चलता है? अगर किसी ने स्टेटस लगाया तो उस पर केस कर दिया गया, और एक आदमी चैलेंज कर रहा है, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो। ट्रेन में जो हादसा हुआ ना सर, इसी वजह से हुआ है। जो नफरत फैलाई जा रही है, 24 घंटे एक ही काम है कि किसी तरह से मुसलमानों को हिंदू भाइयों में बदनाम करो। ये चीज लाओ, ये लाते हैं ऐसी चीजें। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय, हालत ये हो गई है कि अब किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी कौम चिल्ला रही है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये गद्दार बोलते हैं मुझे, जो गद्दार खुश है। नाथूराम गोडसे की फोटो लगाई जा सकती है। काल महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये औरंगजेबच्या कबरीवरती पुष्पमाळ टाकणं आणि त्याच्याच बरोबर पोस्ट ठेवणं याच्यावरनं चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये अबू आझमी यांनी मी मजरवरती गेलो, पुष्पहार घातले आणि इशू त्याच्यामध्ये नेमला. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांनी उत्तर दिलं, गोलमाल उत्तर दिलं असं माझा आरोप आहे. खऱ्या अर्थाने त्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे की या देशामध्ये कोणाच्याही कबरीवरती किंवा मजरवरती जाण्यामध्ये बंदी आहे का याचा खुलासा करावा. कोणाचं काय मत आहे हा वेगळा भाग आहे, पण कायद्याने बंदी असेल तर ते सांगावं आणि कायद्याने बंदी नसेल तर त्याचाही खुलासा त्यांनी करावा अशी त्यांना विनंती करत. रोजाना जबरदस्ती मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कभी लव जिहाद के नाम पर, मेरे पास कई सौ नाम है जो मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी किया है और वहाँ एमएलए ने जाकर बधाई दिया हिंदू बच्चों को, तुमने शादी किया। मेरे पास एक लेटर है जिसमें लिखा हुआ है कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से मुसलमानों को लाना है। हम नहीं चिल्ला रहे हैं, 18 साल की उम्र के बाद जिसकी जो मर्जी हो करे, हमने कभी नहीं चिल्लाया इसके खिलाफ। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी कर दिया और इनकी मोहब्बत 2-5 सालों से है, उसके बाद जाकर ये लोग उससे जो है केस करवा करके ज़बरदस्त तरीके से लोगों को मार पीट रहे हैं। अभी राहुरी के अंदर जिस तरह से मारा है, हाथ पैर टूट गया बच्चे का। एक लड़की, एक औरत जो मैथ और साइंस पढ़ाती थी उसको और घर में ट्यूशन करती थी, जो लड़की 1 साल पहले 5 दिन के लिए सिर्फ वहाँ आई थी, उससे एक स्टेटमेंट दिला करके ये धर्म परिवर्तन करती है और उसको जो है जेल में भेज दिया गया। ये जो है देश में रोज़ाना कोई न कोई बहाने से नफरत फैलाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि देश बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। परसों जो हुआ है ट्रेन के अंदर, मैं समझता हूँ कि अब कोई मुसलमान बुर्का पहन के या कोई मुसलमान टोपी दाढ़ी लगाकर अब ट्रेन में या बस में कहीं जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा जो हो रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, वो पागल नहीं है, वो जानबूझ करके उसने किया है। डिब्बा खोल करके अंदर दाढ़ी वाले को खींच करके मारा है उसने, 3 लोगों को मारा। और मारने के बाद बहुत होश में है, क्या कहता है कि इनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं और अब अगर देश में रहना है तो नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को वोट दो।
और ठाकरे इस तरह का नाम ले रहा है, ये जानबूझ कर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ ये नफरत फैलाने की वजह से हो रही है। रोजाना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रोजाना, अरे भाई 300 साल 400 साल पहले की जो वाकया हो गया, तुम उनके अच्छे कामों को नहीं गिना रहे हो। तुम जबरदस्ती, अरे राजकाज के लिए जो कुछ होता था लोगों ने किया सत्ता के लिए। और कौन कह रहा है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बुराइयां कौन गिनवा रहा है? जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखना क्रिमिनल एक्टिविटी थी। जो लोग रोजाना गाय बैल के नाम पर मार रहे हैं मुसलमानों को, आपने कानून बना दिया, पुलिस जो चाहे करेगी। लेकिन इस तरह से रोजाना करने वाले आज जो है पुराने पुरखों का नाम लेकर बात करते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था उससे बहुत ज्यादा गलत आज की सरकार कर रही है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई है। रोजाना सुबह से शाम तक नफरत फैलाना। मेरी मांग है ये कि अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखना है तो आप जल्द से जल्द हेट स्पीच के ऊपर आतंकवाद के लिए जो कानून बना हुआ है, आतंकवादी ये को बंद करने के लिए जो 5 साल तक जेल में रहे, जमानत नहीं हो, ऐसा कानून नहीं बनाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। चौहान जो टी वाला है उसके ऊपर 1800 केसेस हैं, उसके बाद भी रोजाना बोलता फिर रहा है। राहुरी में 5 अगस्त को ये लोग चारों तरफ से जमा हो रहे हैं। जिस गांव में 10-15 मुसलमानों के घर हैं और 20-25 हज़ार नॉन मुस्लिम के घर हैं, वहाँ उस मुसलमान के घर को बिना वजह से झूठ की बुनियाद पर उसका बाजार से सामान खरीदना, उसके यहाँ जाना आना सब बाइकाट कर दिया है। ये नफरत है। ये आम आदमी जब इस चीज़ को देखता है तो समझता है कि रियल में मुसलमान गद्दार हैं और वो जो है मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होता है। कोई बंदूक लेके मारता है, कोई सड़क पर लड़ाई करता है, कोई जो है गाड़ी को पलटी करके मार देता है। ये देश में चल रहा है। नीतीश राणे वाला बोलिए ना गद्दार। हाँ, नीतीश राणे ने गद्दार बोला। हम मुसलमानों ने इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आज़ादी की लड़ाई में कितनी बड़ी कुर्बानी। वो हमको गद्दार बोल रहे हैं और गद्दारों का साथ देते हैं। जिन्होंने गांधी जी का कत्ल किया उसकी फोटो लेकर घूमेंगे आप सभागृह में। बोलो, आज नीतीश राणे जी ने उनकी लक्षवेदी के ऊपर चर्चा करते हुए सम्मान्य अबू आसिम आज़मी जी को और मुझे पॉइंट आउट करके गद्दार शब्द का उपयोग किया। हम इसी मट्टी के भूमिपुत्र हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। आज सभागृह में वारंवार सम्मान्य अबू आसिम आज़मी जी को ओपन धमकी दी जा रही है और गद्दार शब्द रिकॉर्ड पे गया, लेकिन अभी भी उस शब्द को निकाला नहीं गया और नीतीश राणे जी को कोई तंबी नहीं दी गई। अगर सभागृह जैसी पवित्र जगह पर 2 लोक प्रतिनिधि जो लोगों से चुन के आते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते, हर समाज का प्रतिनिधित्व करते, उनको ओपन धमकी दी जाती है, उनसे गद्दार जैसे शब्द से संबोधित किया जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात इस देश के लिए हो नहीं सकती। मैं आज़मी जी के साथ अभी जाकर स्पीकर से मिलूंगा और सम्माननीय अध्यक्ष जी को हम निवेदन करेंगे कि नीतीश राणे जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सभागृह के पटल पे अपनी लक्षवेदी पे चर्चा करते वक्त हर सदस्य का अधिकार है कि वो उस पर चर्चा मांगे। सम्मान्य अबू आसिम आज़मी जी ने उस पर बोलने की अनुमति मांगी, जिस पर नीतीश राणे जी ने उनको और मुझे पॉइंट आउट करके कहा ये लोग गद्दार है। ये दूसरी बार नीतीश राणे जी ने किया है। पहली बार एक बार उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करके गद्दार कहा था, इस बार भी उन्होंने गद्दार कहा। ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी मानसिकता है, उनके दिमाग में ये भरा हुआ है। इस मानसिकता से लड़ने की ज़रूरत है, ये इस विचारधारा से लड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो प्रदीप ले ले। तुमने कहा नहीं क्या? कहा कि नहीं खाली बोलिए। और क्या कहेंगे? चलो।